हाय दोस्तों, कैसे हो आप? सबको मेरा जय श्री राम। मेरी चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर नई जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करें आज का हमारा नया टॉपिक। शुरू करते हैं पार्ट 3, हेलियोडोरस स्तंभ और अन्य शिलालेख। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिवेशिक काल के पुरातत्वविदों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसे 125 और 100 बीसी के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलासिडास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वासुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वासुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भागवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ दोनों विष्णु कृष्ण संबंधित शब्द हैं। इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है: स्वसंयम, दमः, उदारता, त्याग और सतर्कता, अपरामदाह। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथी बड़ा शिलालेख और एक भूसुंडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित हैं, और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिनका समयकाल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण कृष्ण का एक नाम और वासुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए एक संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया या कुछ इस पर प्रकाश डाला गया है। 2 पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण की जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भागवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 18,000 छंदों के बीच संचित हैं। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद 25% शामिल हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित है, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। जीवन और किंवदंतियां, अवतरण एवं महाप्रयाण। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्वभर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भूजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आत्ताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी की 8वीं संतान के हाथों होनी थी। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गईं। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान प्राप्ति होने वाली थी। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्ण ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया,
क्रोध और डक में उन्हें श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है, जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। कृष्ण जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थयात्रा तीर्थ स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहां कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को गए। यह देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। धन्यवाद। मिलते आगे के नए पाठ में।